नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस क्रम में शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त नारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं सहित 400 से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जाँच की गई। शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत स्वस्थ नारी सशक्त नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों से आए 400 से ज्यादा मरीजों की स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की गई। कार्यक्रम में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि वर्तमान सरकार नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोग इलाज के अभाव में जान गंवाते थे, जबकि अब हर वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस अवसर पर विधायक ने बीएमओ नीतू राय के कार्यों के खुले मंच से सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी। उनके इस समर्पण को बहुत बधाई और धन्यवाद मेरी तरफ से। मैडम जी, जब से आप बीएमओ बनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी बेहतर हुई है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे मंडल के अध्यक्ष। ये बहुत अच्छी पहल हमारी चल रही है। 17 सितंबर से लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा पखवाड़ा के रूप में। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में लगातार हमारे जो बीएमओ मैडम है उनके नेतृत्व में यह काम चल रहा है। और निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं मौके पर दी जा सकती हैं तो वहाँ उनको उपलब्ध कराई जाती है। शेष के लिए आगे भी उनको रेफर किया जाता है। एक बड़ा कैंप हमारा नटेरन में लगा था, आज शमशाबाद में लगा है। और निश्चित रूप से आज जो लोग आए हैं निश्चित लाभ प्राप्त करेंगे। और हमारा जो विशेष अभियान चल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान हो, चाहे आज हमारा स्पेशल जो मेगा कैंप है या हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, इन सब में भी आज सब लोग हमारे बढ़कर के भाग लेंगे। और निश्चित रूप से आज का जो हमारा शिविर है बहुत अच्छा होगा। के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेशित किया है, जिसमें हम सभी तरह की जांचें कर रहे हैं। जिले से अलग से स्पेशल डॉक्टर आए हैं और साथ में हम जितना सहयोग बन पड़ रहा है वो भी कर रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में ब्लॉक नटेरन में सीएससी नटेरन पर 64 ब्लड डोनेशन हुआ था पिछले हफ्ते, तो मैं सर का स्पेशल थैंक यू करूंगी उसके लिए। और जिन लोगों ने ब्लड दिया उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद। और आज भी शमशाबाद में अभी साथियों, आज का जो कार्यक्रम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये मात्र एक नारा ही नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव समाज की सच्चाई है। यदि एक महिला स्वस्थ होती है तो परिवार अपने आप ही सशक्त बन जाता है। हमारे परिवार की महिला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, पत्नी, किसी भी रूप में हो, यदि वो स्वस्थ है और हमारे परिवार की आधारशिला है वो महिला, और यदि वो स्वस्थ है तो ही हमारा परिवार तरक्की कर सकता है। यदि आधारशिला ही कमजोर होगी तो भवन मजबूत कैसे बनेगा। ने महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है और उस दिशा में हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की है। निश्चित रूप से उसी दिशा में, उसी कड़ी में ये आदरणीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तक नारी स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण देश में ये शिविर जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ महिलाओं की हर तरह से जांच हो सके। यदि स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या है तो उसके बारे में डॉक्टरों से सलाह मशवरा के बाद ऑपरेशन की जरूरत है तो वो होगा, और दवाई से ठीक होने वाली यदि कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी। तो इस तरह संपूर्ण स्वास्थ्य का चेकअप इन स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है। साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हमारे तीनों जो स्वास्थ्य केंद्रों पर जो कार्यक्रम हुए, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ है, यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन का कार्य भी संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल नारी को स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है।
2008 से 2025 तक लगातार आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे, चाहे राजनीतिक हो चाहे व्यवहारिक हो। पहले की स्वास्थ्य सेवाओं में और आज की स्वास्थ्य सेवाओं में आप क्या अंतर है? देखिए, पहले के मुकाबले आज बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं, लेकिन हमें उसका एक दूसरा पहलू ये भी देखना होगा कि देश आजाद हुआ तो सड़क, बिजली, पानी और हमारे यहाँ खाने के लिए अन्न की बहुत समस्या थी। इन सब चीजों पर सरकार का बहुत ध्यान गया, लेकिन बाद में जब एहसास हुआ कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो विषय और ऐसे हैं जिन पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपने देखा होगा चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का, सांदीपनि स्कूलों के माध्यम से एक बहुत शानदार व्यवस्था, जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई की व्यवस्था उस माध्यम से की जा रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में भी आपने देखा होगा, अभी कोरवाई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, लगभग 8 करोड़ रुपए के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हमने लोकार्पण किया। बहुत जल्दी उनमें जो व्यवस्था, आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं संसाधनों की, वो करके उनको हम प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर जो अस्पताल होते हैं वो भी लगभग 30 स्थानों पर वो बन रहे हैं और प्रत्येक की लागत 55 लाख रुपए है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी हमारी दोनों सरकारें सजग हैं, सतर्क हैं। इनमें भी बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम दोनों क्षेत्रों में बहुत बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम न केवल महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर और सक्रिय है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।